गणपति वाले दीवाने खुशियाँ बांटे की पार्टी लाते। सिंधुदुर्ग का डॉन क्या कहे आपको? एक तरह से आपकी फैमिली इलाका है और कई लोग कहते हैं आपने शिवसेना को एक तरह से दगा दिया, फिर कांग्रेस में गए, अब बीजेपी। ये जो कहते हैं कि दादागिरी चलती है, आपकी यहाँ दादागिरी होती है, आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, आपके बेटों के खिलाफ कोई नहीं, क्योंकि डर का माहौल है। कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, ये जो आप कहते हैं हॉस्पिटल नहीं है, आप कंट्रोल करते हैं पूरा। ये कहा जाता है जितने भी जमीन है वो भी आपके हाथ में है। हिंदू मुस्लिम, मैं मस्जिद में जाऊंगा, दरगाह में जाऊंगा। क्या आप ईडी से बचने के लिए आपने एक बीजेपी ज्वाइन की? नितेश राणे की लैंग्वेज वर्सेस उद्धव ठाकरे की लैंग्वेज। आप क्यों लगा के देने की बात कर रहे हैं, इसलिए इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? राणे अच्छा डिस्क्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग मैन, मसल मैन, सिंधुदुर्ग का डॉन क्या कहे आपको? सिंधुदुर्ग ये हमारा नेटिव प्लेस है, हम यहाँ से चुन के जाते हैं, 6 बार चुन के गए विधानसभा और 1 बार अभी सांसद बन गए, लोगों ने चुन के दिया है। यह हमारा इलाका है। आपका इलाका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके परिवार का इलाका है। आपके एक बेटे तो यहाँ से विधायक है, अब दूसरे भी लड़ रहे हैं, नीतीश, पिताजी एमपी, बेटे एमएलए, और आप कह रहे हैं कि ये एक तरह से आपकी फैमिली इलाका है। नहीं, फैमिली इलाका नहीं है, हमारे बीजेपी पार्टी का, या हमारी जो एकनाथ शिंदे का सरकार है, महायुति है, तो महायुति का इलाका है। नहीं, आप कह रहे हैं ये महायुति का इलाका है, क्योंकि एक बार तो आप शिवसेना में खुद थे, तब ये शिवसेना का इलाका था, और कई लोग कहते हैं आपने शिवसेना को एक तरह से दगा दिया, फिर कांग्रेस में गए, अब बीजेपी छोड़ दिया शिवसेना को। खाली जिस पार्टी ने आपको बनाया, नहीं बना नहीं, हम शिवसेना बनाया है, सब शिवसेना के लिए हमने बहुत कुछ किया है। 39 साल हम शिवसेना में था और शिवसेना के लिए हम बहुत कुछ किया। हाँ, माननीय बाला साहब ने हमें काफी पद दिया है, उसमें शाखा प्रमुख दिया, कॉर्पोरेटर दिया, बीएसटी चेयरमैन, एमएलए, मुख्यमंत्री, सब पोस्ट दिया। ये जो कहते हैं कि दादागिरी चलती है, आपकी यहाँ दादागिरी होती है, आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, आपके बेटों के खिलाफ कोई नहीं, क्योंकि डर का माहौल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, डर नहीं है, यहाँ किसी को कोई डरता नहीं है, सब ही एकदम अच्छे तरह से। देखो यहाँ हमने जो तरक्की किया, 90 में हम आए। तरक्की हुई है मुझे बताइए, क्योंकि अभी भी लोगों को रोजगार से सिंधुदुर्ग, मुंबई या कहीं और जाना पड़ता है, अभी भी कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं है। ये जो आप कहते बोल रहे हॉस्पिटल नहीं है, बड़ी हॉस्पिटल, मैं सावंतवाड़ी गया, लोगों को गोवा जाना पड़ता है। देखो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल इधर पड़वे में है जी, 650 बेड का है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या नहीं है इधर? आप बोलते हम जब आए, जब आप ही ने बनाया है, क्योंकि हमने बनाया, आप कंट्रोल करते हैं पूरा, जितने भी रिसोर्सेज साधन आप कंट्रोल करते हैं। लोगों को जिस चीज की आवश्यकता थी, हमें यहाँ तरक्की करना है। आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, 4 लेन सड़क है, चिपी एयरपोर्ट है, मुफा हमारे बगल में है। फिर टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ा यहाँ, जैसे गोवा में बढ़ा है? आप सोचिए, गोवा में इतना टूरिज्म बढ़ गया, सिंधुदुर्ग इतना सुंदर है, टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ता? हमारे भी सुनिए, हम जब आए 35,000 पर कैपिटल इनकम था, आज 2.5 लाख है। ऐसा नहीं बढ़ते है, 2.5 लाख। अब यहाँ का फिश, मैंगो विंगो सब एक्सपोर्ट होता है। टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि टूरिज्म, दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर टूरिज्म। टूरिज्म बना, इसलिए अभी उसके लिए आवश्यक एयरपोर्ट चाहिए था, बना रेलवे, हाईवे, ये चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम बनाए। अभी कई 5 स्टार ने जगह ले ली है, वो अभी 5 स्टार आ जाएंगे, फिर टूरिज्म ज्यादा आएंगे। जमीन भी आपके हाथ में है, किसी 5, ये कहा जाता है जितने भी जमीन है वो भी आपके हाथ में है। बिल्कुल नहीं है, मैं किसी का भी जमीन लिया नहीं है। पब्लिक पर्पज के लिए जमीन चाहिए तो मैं लोगों को जो बेच सकता है उसको लेके पब्लिक पर, हॉस्पिटल को चाहिए, लोगों ने जो रेट बोला उससे लिया, कोई जबरदस्ती का नहीं है। देखिए आप जो कहते हैं ना इधर दादागिरी करने के लिए, हमारा नेटिव प्लेस है, हमारा नेटिव प्लेस है ये। अरे मुंबई, हम बचपन से मुंबई में, इधर नहीं रहने के लिए है। सही है सर। ये बताइए, आपके दोनों बेटे जो है, खास करके नीतीश पर जो ऑपोजिशन है वो इल्जाम लगा रही है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण करते हैं, उन्होंने उन पर केस भी लगाए, एफआईआर लगाए हैं केसेस। आपको लगता है जो नीतीश जिस तरह की भाषा का उपयोग करता है, हिंदू मुस्लिम, मैं मस्जिद में जाऊंगा, दरगाह में जाऊंगा, अगर इस तरह की देखो
देश के खिलाफ हमारे देश में कोई एक्टिविटी करे देगा तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ने को तैयार है। मस्जिद किसी धर्म के ऊपर अतिक्रमण हम लोग सर उन्होंने ही भाषण किया ना, जो भाषण नीतीश ने किया वो भड़काऊ भाषण था, हिंदू मुस्लिम में तनाव लाने की कोशिश थी। नहीं, ये आप मानते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, अभी देखो नीतीश भी को अनाड़ी नहीं है, वो MBA लंदन है, नीलेश न्यूयॉर्क से ही तो इतना भाषण क्यों करते हैं? केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके एक तरह से वोट एकजुट करने के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कहा जा रहा है यहाँ का मुस्लिम हमारे साथ है, यहाँ का मुस्लिम आपके साथ है, या कोकन का मुस्लिम हमारे साथ है, तो फिर ऐसी भाषण करने का क्यों? नहीं है, वो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट आया होगा उसके ऊपर। जो हमारे इधर टेररिस्ट लोग आते हैं और हमारे देश में जिस तरह का एक्टिविटीज करते हैं उसके खिलाफ उन्होंने सिंधुदुर्ग में तो टेररिस्ट नहीं है। अजीत अजीत पवार ने भी कहा ये इस तरह के भाषण नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए, उसका भाषण होता, हमको भी लगता है अजीत पवार इस तरह का भाषण नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं अजीत पवार तो क्या मेरे क्या फर्क पड़ता है? अजीत पवार क्या सहयोगी है? नहीं सहयोगी तो भी वो कई बात बोलते हैं, जब हम बोलते हैं क्या वो बात सही नहीं किया, आप क्यों लगा के देने की बात कर रहे हैं, इसलिए इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? ये अच्छा नहीं है। आखिर में मुझे बताइए कि इस चुनाव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? एक तरफ MVA है जो आपके पुराने साथी उद्धव ठाकरे उसको आगे लेकर जा रहे हैं, दूसरी तरफ है महायुति, यहाँ सेना बनाम सेना। उद्धव ठाकरे के 25 विधायक नहीं आते चुन के, 25 नहीं आएंगे, 25 भी नहीं आएंगे, 70 भी नहीं आएंगे हमारे तो यहाँ आकर हमारी सेना बनाम सेना का इलाका बन गया है, आप एक तरफ और दूसरी तरफ उद्धव। सेना का इलाका नहीं पहला था, हम जब थे, हम जैसे सेना से बाहर आए 2005, या सेना का कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, केवल नारायण राणे का बचा है, राणे फैमिली का बचा है। राणे जहाँ उधर ही हमारे विधायक या MP चुन के आएंगे। उद्धव ठाकरे को क्या कहेंगे फिर जब उद्धव ठाकरे यहाँ? उद्धव ठाकरे कोई लीडर मानता नहीं, मैं नहीं मानते आप उनको? उसको क्या आता है? 2.5 साल मुख्यमंत्री था, 2 दिन खाली वो मंत्रालय जाके बैठे, क्या उसके वो कोई मुख्यमंत्री के लायक है? क्या डेवलपमेंट के बारे में किया महाराष्ट्र में? अगर मैं 5 साल बाद आऊँ सिंधुदुर्ग में, सबसे बड़ा चेंज क्या करवाएंगे आप? चेंज करवाए, देखो हम तो हमारे पर कैपिटल इनकम 4 लाख के ऊपर लेके जाएंगे। हाँ। रोजगार के लिए कम से कम 500 फैक्ट्री लाने का हमारा दोड़ा मार्ग में प्रयास है, और हम वो बातचीत हमारी चली है। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं पूछूंगा एंड में, क्या आप ED से बचने के लिए आपने बीजेपी ज्वाइन की थी? और आपके बेटे भी देखिए क्या होता है, एक दिन वो बीजेपी में, अगले दिन टिकट के लिए वो शिंदे सेना चले जाते हैं। क्या ये सब बचने की राजनीति थी ED के? मेरे ख्याल से ईडीची भीती मला ईडीची भीती नाही, मी आज नाही, आम्ही 58-60 वर्षाचा होत शिवसेनेच्या जन्मापासून मी राजकारणात आहे, आता नाहीये, आणि आहे पहिल्या दिवसापासून आहे मी। 2 रुपये नहीं, काय के लिए डर, किसको डर, काय के लिए? हम देखो, मैं IT में काम पे था, इनकम टैक्स में 83 से मैं रिटर्न भर रहा हूँ, हमारे व्यवसाय है, और मैं आज जो राजनीति करता हूँ, हमारे व्यवसाय से जो मैं कमाता हूँ उसके ऊपर दूसरे के किस्से में हाथ डालने की हमें आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस आपने बना दिया। क्या, कौन सा नहीं बिजनेस? मेरी होटल इंडस्ट्री है, हम फिश एक्सपोर्ट करते हैं, क्या नहीं है हमारा है? इतने घर, इतनी बड़ी सामग्री आपने बना दी, तो क्या बोले, तो इनकम टैक्स अब भरने के बाद प्रॉफिट हो तो हम बनाएंगे ना, हम उसका दूसरे से तो मांग के, दूसरे का करप्शन करके नहीं। ओके, कोरोना में किसी भी इंक्वायरी के लिए तैयार है? कभी भी तैयार है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नारायण, आप जाके बोलो, जाओ ईडी वाले, हम समर्थ है, इधर तैयार है। ओके, नारायण राणे हर चीज के लिए तैयार है, और वो whether it is an ED inquiry or whether it is an election where he is taking on उद्धव ठाकरे, ये एक तरह से उद्धव ठाकरे नाम का वो, मैं उसको, हमारे गिनती में उद्धव ठाकरे है ही नहीं, मैं उसको क्या लैंग्वेज है उसका, कोई क्या पॉलिटिकल लैंग्वेज है? अच्छा आदमी इस तरह के बातें कर सकते, गाली देने का काम करते। चलो, नीतीश राणे की लैंग्वेज वर्सेस उद्धव ठाकरे की लैंग्वेज, इस पर एक अलग बहस, एक अलग दिन करवाएंगे। फॉर नाउ, नारायण राणे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर ऑन इंडिया टुडे। थैंक यू।